घर में कई दिन बाद खुशी का माहौल बना हुआ था। ऐसा की खुशखबरी ने सबको एक नई सुकून का एहसास दिया। लेकिन खुशी हर किसी से हजाम नहीं होती, खासकर ऐजा से। किचन में काम करती इसहाल को देखकर ऐजा उसके पास आती है और तंज मारकर कहती है, जरा सी कमी तो महसूस हो रही होगी। आखिर घर की पहली बहू होके भी वरिस मैं देने वाली हूँ। इसहाल हैरान होती है, कमी? किस बात की? ऐजा अपनी छोटी सोच का सबूत देती है, मेरे से पहले तुम क्यों नहीं, ये याद रखना। मगर इसल उस बात को दिल पर नहीं लेती। उल्टा ऐसा का हाथ पकड़कर यूस किचन से बाहर लाती है और पूरे घर के सामने कहती है, आप सबको पता है आयजा भभी की तबीयत ठीक नहीं। इतनी बड़ी खुशखबरी का वक्त है, उन्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं और अनाया सब संभाल लेंगे। घर वाले फौरन मान जाते हैं और यहीं से आयजा का गुस्सा भड़क उठता है। सबके सामने खुद को फरिश्ता बना दिया इसने। उधर असद पहली दफा अपनी बीवी के लिए इतना कंसर्न नजर आता है। वो खुद जूस बनाता है। भाई उसे छेड़ते हैं तो असद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जो कि इस घर में बहुत कम देखी जाती है। जूस और दावे देकर वो ऐजा को आराम करने भेजता है। इतने में इसहाल अपने हाथ से बनाया हुआ सूप लेकर उनके कमरे तक आ जाती है। असद दरवाजा खोलता है, इसहाल को देखकर मुस्कुराता है। शुक्रिया ऐजा का इतना ख्याल रखने के लिए। मगर ये सब बातें ऐजा को और जाला देती हैं। न उसका सूप पीने का डील था, न इसहाल की बनाई किसी चीज को हाथ लगाने का। असद समझाता रहा, प्लीज इतने प्यार से बनाया है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने हेल्थ से कोई लापरवाही करो। ऐजा तंज से बोलती है, आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। असद फौरन जवाब देता है, हाँ हो रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। इसी दौरान असद अनया की ट्रिप का जिक्र करता है। सुबह उसकी फ्लाइट है, वो कुछ दिनों के लिए नॉर्दर्न एरियाज जा रही है। ऐजा हैरा, मुझे किसने बताया? असद हंसी में उर्रा देता है, छोड़ो, तुम फिर भूल गई होगी। बस यही बात ऐजा को दिल से लगती है। यूं से लगने लगता है कि सब उसे भुलक्कड़ समझने लगे हैं और इसहाल सबके सामने उसकी इज्जत गिरा देगी। दूसरी तरफ इसहाल अनाया से कहती है, मैं जानबूझकर ऐजा भभी को हर्ट नहीं करती। बुस घर का माहौल बेहतर रखना चाहती हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो अच्छा, वरना मजबूरी नहीं। अनाया जो बचपन से ऐजा की हर हरकत से तंग थी, फौरन इसहाल का साथ देने को तैयार हो जाती है। उधर ऐजा की अम्मी का फोन आता है। वो समझाती है, बेटी अब पुरानी बातें भूल जाओ। अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। आने वाले बचाए के लिए नई जिंदगी शुरू करो। माजी में जीने से बस दाढ़ मिलता है। लेकिन ऐजा को लगता है कि सब उसी से बदलने की उम्मीद रखते हैं, जबकि उसका दिल कहीं और उलझा हुआ है। घर के दूसरे कोने में अशीर इसहाल की तरफ देखकर दिल से मुस्कुराता है। वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है, तुम जिस घर से ताल्लुक रखती हो वहां तुम्हें कभी कोई काम करना नहीं पड़ा, और यहाँ तुम सब के लिए इतना करती हो। मैं जानता हूं ये सब तुम सिर्फ मेरे लिए करती हो। इसहाल हल्का सा मुस्कुराती है और अशीर उसकी इस कुर्बानी का शुक्रगुजार होता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस घर की ये मीठी मुस्कुराहटीन बहुत जल्द एक नए तूफान की शुरुआत बनाने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। घर में उभरने वाली ये छोटी छोटी गलतफहमियां कल को बड़ा तूफान बन सकती है। ऐजा का शाक बढ़ता जा रहा है। इसहाल का प्लान अब और गहरा होता जा रहा है और अनाया पहली दफा खुलकर किसी का साथ दे रही है। आने वाले एपिसोड्स में आप दिखाएंगे ऐजा को अपने ही घर में तन्हा महसूस होना शुरू हो जाएगा। इशल की हर बात सबको सही लगती जाएगी, जिससे आयजा और इनसिक्योर होगी। असद इसहाल की तारीफ करता रहेगा, जिससे आयजा का गुस्सा और दाढ़ बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आयजा वक़ाई भूलने लगी है, या ये सब किसी बड़ी साजिश की बुनियाद बन रहा है? ये सब आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर आपको यह ड्रामा पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।